आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 4 को पढ़ रहे और इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब श्री सुखदेव गोस्वामी उद्धव के चरित्र के विषय में बता रहे हैं और यहाँ पे बताते हैं कि जैसे ही उन्होंने भगवान के विषय में या भगवान के संबंधित उनका नाम गुण या जो कुछ भी उनके साथ संबंधित है उनका वर्णन करने का अवसर उनको प्रदान किया गया तो वे क्षण भर के लिए एकदम मौन हो गए और उनका शरीर हिला डुला तक नहीं। वे भक्ति भाव में भगवान के चरण कमलों के स्मरण रूपी अमृत में पूरी तरह से मग्न हो गए और उसी भाव में वे गहरे उतरे देखने लगे। भाव जो है उनका ना गहरा भाव प्रकट हुआ। यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि वे जो है ये शुद्ध भक्त का लक्षण है। हम जानते हैं कि उद्धव जो है वे भगवान के बहुत ही प्रिय भक्त मित्र और उनकी भक्ति में लीन रहते थे हमेशा, बचपन से लेके अंत तक। और यहाँ पे जब वे भगवान के विषय में उन्होंने सुना तो वे बहुत ही भक्ति भाव में डूब गए, क्योंकि उन्होंने उनको भगवान के चरण कमलों का स्मरण हुआ। कृष्णांगरी भगवान के चरण कमल, भगवान के चरण कमल कृष्णांगरी, और उस चरण कमलों का स्मरण रूपी अमृत भगवान और भगवान का स्मरण में कोई अंतर नहीं। हम देखते हैं कि भगवान जो है अपनी लीला समाप्त करके अपने धाम वापस चले गए। उद्धव जी को उनके साथ साक्षात उनके साथ उनका संग रहता था। वे हमेशा उनके संग रहते और संग में रहते हुए वे बहुत ही आनंद का अनुभव करते थे। वही भाव और वही आनंद उन्होंने सिर्फ भगवान के चरण कमलों का स्मरण करके उनको उस अमृत, भगवान के चरण कमलों का अमृत
उनको अनुभव हुआ और उस अमृत को वे पीने लगे। तो ये है भगवान का स्मरण। अगर भगवान हमारे सामने नहीं भी है, लेकिन जब हम भगवान की भक्ति तीव्रेण, यहाँ पे तीव्रेण भक्ति योगेन, जब हम तीव्रता से, जिस प्रकार से यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी उद्धव जी के भक्ति का की तीव्रता, कि भगवान की भक्ति में इतना आनंद है कि जरूर नहीं है भगवान हमारे सामने हो। भगवान का हम सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ श्रवण और कीर्तन से। श्रवण और कीर्तन से भी हम जो है भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। और उसी भाव, वही भाव जैसे कि यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि विदुर द्वारा कृष्ण के विषय में पूछे जाने पर ऐसा प्रतीत हुआ मानो उद्धव नींद से जागे हो। वे यह खेद करते करते प्रतीत हुए कि उन्होंने भगवान के चरण कमलों को भूला दिया है। तो ऐसा लगता है, कभी कभी भक्तों को लगता है कि, पर ये स्मरण जो है, स्मरण से, भगवान के नाम से हम जागृत हो सकते हैं और जागृत रह सकते हैं हमेशा। इसीलिए भक्त जो है हमेशा भगवान का श्रवण कीर्तन और स्मरण में लगे रहते हैं तीव्रता से। इस प्रकार से उन्होंने पुनः भगवान के चरण कमलों का स्मरण किया और अपने प्रति अपनी दिव्य प्रेम भक्ति का स्मरण किया। ऐसा करने से उन्होंने वैसा ही आनंद मिला जैसे वे भगवान की उपस्थिति में अनुभव करते थे। तो यहाँ पे प्रमाण है, श्रवण का प्रमाण है, श्रवण की महिमा का प्रमाण है और भगवान का स्मरण और श्रवण करने से स्मरण करने से और भगवान का उपस्थिति या अनुपस्थिति में कोई अंतर नहीं है। जब हम भगवान का स्मरण करते हैं तो भगवान स्वयं वहां पे उपस्थित। क्योंकि भगवान परम पूर्ण है, अतएव उनकी स्मृति तथा उनकी सदेह उपस्थिति में कोई अंतर नहीं है। भगवान और भगवान का स्मरण, भगवान का
श्रवण, भगवान का कीर्तन में कोई अंतर नहीं है। जैसे ही हम भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान वहां पे उपस्थित है। जैसे ही भगवान का श्रवण करते हैं, भगवान उपस्थित है। जैसे हम देखते हैं कि अक्रूर जब वृंदावन गए तो उन्होंने अभी भगवान को मिले भी नहीं, लेकिन भगवान के जो व्रज की व्रज में भगवान के पद चिन्हों को ही देख के, भगवान के पद चिन्हों के को देख के व्रज की धूल में जिस चरण कमलों को पूरे जो है विश्व के सारे जितने भी नियंता है या कितने भी जो राजाएं हैं, उस चरण कमलों को अपने सिर पे धारण करते हैं। और उन्होंने साक्षात वो पाद रेणु को देखकर वो क्या हुआ, वे पूरी तरह से वो भाव उनके अंदर, उस भाव सब उत्तम भाव का उनके शरीर में वो लक्षण, तद्दर्शनाद् विविध संभ्रम प्रेमोर्ध्व, रोम अश्रु, उनके रोमटे खड़े। और कलाकुलेक्षण अश्रु, उनके अश्रु कल बहने लगे। और उन्होंने इस भाव किससे, आंगरी, उनके पद कमल के चिन्ह देखे बिल्कुल, तो चिन्ह को देख के इस प्रकार से यहाँ पे जो है उद्धव जो है भगवान के चरण कमलों का स्मरण करके उनका जो चरणों के का जो अमृत है उसको पीने लगे। जब श्रवण और कीर्तन होता है तो भगवान का स्मरण होता है। यही हमारा जीवन का जागृति का एक मार्ग। नहीं तो इस भव सागर में हम घूम रहे हैं, भौतिक जगत में हम रह रहे हैं, तो हम उस भगवान के चरण कमलों के रस को भूल सकते हैं। उसको नहीं छोड़ना है। तो इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए श्री रूप गोस्वामी अपने भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि भक्ति की अवस्था तक के क्रमिक विकास की प्रक्रिया श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में वर्णित है। और वो क्या है कि सर्वप्रथम उन भक्तों की संगति में रहकर भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, श्रवण।
सुनना चाहिए। सर्वप्रथम उन भक्तों की संगति में रहकर भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करना चाहिए जिन्होंने संगति द्वारा अपने हृदय को निर्मल बना लिया है। तो इस प्रकार से ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जिन्होंने भगवान के साथ संगति के द्वारा अपने हृदय को निर्मल बना दिया है। भगवान के दिव्य कार्यकलाप के श्रवण से मनुष्य को सदैव दिव्य आनंद का अनुभव होगा। भगवान के कार्यकलाप, भक्त हमेशा जो है भगवान के कार्यकलाप को सुनने के लिए उत्साहित होते हैं, क्योंकि उससे आनंद की अनुभूति होती है। भगवद गीता में यह भी बतलाया है कि जिसने वास्तव में आध्यात्मिक प्राप्त कर लिया है, उनमें पहला लक्षण यह दिखेगा कि वह सदैव प्रसन्न रहता है। प्रसन्न रहता है भक्त। भगवद गीता में ये लक्षण बताया गया है। यहाँ पे श्री रूप गोस्वामी अपने भक्ति रसामृत सिंधु के 20वें अध्याय, जिसका शीर्षक है दिव्य रस, ये आनंदमय जीवन या तो भगवद गीता या श्रीमद् भागवत के पढ़ने या फिर कृष्ण भावनामृत जीवन में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के शास्त्रीय या फल स्वरूप प्राप्त किया जा सकता है। तो ये जो है, ये आनंदमय जीवन कैसे? भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम के पढ़ने से। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से उद्धव को ये आनंद की अनुभूति हुई जब उन्होंने सिर्फ भगवान के विषय में सुना। इस तरह उद्धव एक क्षण के लिए पूर्णतः मौन रहे, किंतु वे उस आनंद में अधिकाधिक गहरे जाते प्रतीत हुए। तब जब इस प्रकार से भगवान की लीला, भगवान का रस, भगवान का नाम, भगवान की कार्यकलाप जब सुनते हैं, भगवान स्वयं उसको अनुभव करते। इसलिए द्वारका में जब वृंदावन का कोई भी वर्णन नहीं होता था, और एक बार जब हुआ तो हमने देखा कि क्या हो गया। भगवान ने उस भाव से क्या हो गया, पूर्णतया से वे जो है स्थित हो गए, स्थित हो गए सुनिए। ये है भगवान की लीला, भगवान की कथा सुनने का परिणाम। और भगवान जो है इतना सुंदर जगन्नाथ के रूप में महाप्रकाश भाव मूर्ति श्री जगन्नाथ जी, भावावेश का प्रदर्शन महाभागवतों द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे विदुर जो उद्धव जो है महाभागवत, और ये जो महाभाव
कैसे पहचाने जा सकते हैं? शरीर में 8 प्रकार के दिव्य परिवर्तन होते हैं, जिसका वर्णन यहाँ पे प्रभा जी कह रहे हैं। अश्रु, कंपन, प्रस्वेदन, बेचैनी, रोमांच, गले का रुंधना इत्यादि। और विदुर ने के समक्ष उद्धव में इन सबका प्राकट्य हुआ। तो ये लक्षण है, जो अंदर है वो बाहरी लक्षणों के द्वारा पहचाना जा सकता है। अश्रु, प्रेम के अश्रु, ये अश्रु नहीं है दुख के। कभी कभी लोग जो है कथा में जाते सुनते बैठते हैं और फिर वे इस प्रकार से अश्रु, रोते हैं सुनते। तो इस प्रकार के अश्रु नहीं है, प्रेम के अश्रु। हम देखते हैं कि उद्धव भगवान के कितने महान भक्त थे। वे जो है भगवान को विधि अनुसार भगवान के साथ उनका पूजते थे बचपन से लेकर। तो ऐसे बहुत सारे साहज्य उनको कहते हैं, प्राकृत साहज्य लोग भी रहते हैं, जो ऐसे सब लक्षण लोगों को आकर्षित करने के लिए जोर जोर से रोना, अश्रु बहाना, कंपन करना, तो ये जो है इसको सहज्य कहते हैं, जो भगवान को सस्ता बना, सस्ता। और वे अपने ही नियम से करते हैं, अपने ही मन से वे भगवान को पूछते हैं, शास्त्र के अनुसार नहीं। और अपने आप को भगवान के महान भक्त या भगवान जैसे ही कभी कभी वे वस्त्र वगैरह पहनते घूमते हैं अपने आप को इस प्रकार से। जो भक्ति में उत्तम श्रेणी का भक्त है या भक्ति में बहुत आगे बढ़ गया है, अगर वे कोई इस प्रकार से भाव का भी अनुभव करता है, उसको प्रदर्शन नहीं करता, पब्लिक प्रदर्शन नहीं करता। प्रभा जी बताते हैं कि when one is actually advanced in ecstasy, love of Krishna, he does not try to advertise himself. ये एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं है, अपने आप को कंट्रोल। अगर जैसे कि हम देखते हैं हमारे आचार्य भी है, वे अपने इस भाव को कंट्रोल में रखते, दिखाते नहीं। पप्पा जी का भी वर्णन किया गया कि कभी कभी वे उस भाव में चले जाते थे, लेकिन वे तुरंत अपने आप को संभल लेना चाहिए। और ये रक्षण नकल नहीं करना चाहिए। कुछ लोग जो है खास करके सहज वे जो है ऐसे लक्षणों का प्रदर्शन करते हैं।
अपने मन में ऐसे सोचते हैं हम भगवान के बहुत नजदीक हो गए, भगवान हमारे साथ संपर्क कर रहे हैं, हमको बात कर रहे हैं, और वो प्रदर्शन भी बताते हैं सबको भगवान ने। अगर ऐसा भी है, अगर ऐसा है तो हम, कुछ लोग कहते हैं कि हम तो रोज भगवान से, तो तुम यहाँ शहर में क्या कर रहे हो? तो वृंदावन में जाके भाग लेना चाहिए। अगर भगवान, अगर आपको सपने में आ रहे, आप देख रहे, आप बोल रहे, तो वृंदावन भाग कर भगवान की तरफ भागना जरूरी है। लेकिन हम भौतिक जगत में रह रहे और सब कुछ कर रहे, यहाँ पे सस्ता प्रदर्शन, और बहुत सारे हैं इजी गोइंग, सब कुछ, कोई नियम नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि भगवान को समझने के लिए चेतो दर्पण मार्जन जरूर, अपने हृदय को पवित्र बनाना। जब तक हम पवित्र नहीं, और ये पवित्र कैसे होता है हृदय? श्रवण और कीर्तन से। जितना हमारा श्रवण और कीर्तन बढ़ेगा उतना हम जो है पवित्र होते जाएंगे। और पवित्र बनना ही इतना काफी नहीं है, पर भगवान के प्रति लगाव, भगवान के प्रति आकर्षण और भगवान के प्रति जो लगाव है होना बहुत जरूरी। सहिज्यों को शायद लगाव होगा भगवान, लेकिन वे पवित्र नहीं है। जैसे हम देखते हैं, वे कथा में जाते हैं, लक्षण बताते हैं, फिर आके बाहर आके बीड़ी सिगरेट वगैरह पीते हैं और भगवान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एक हाथ में सिगरेट फूक रहे, चाय पी रहे, कॉफी पी रहे, और इस पर वे ऐसे अपने आप को समझते। तो इस प्रकार से उसको ये प्रोसेस है, जैसे कि यहाँ पे भक्ति रसामृत सिंधु में प्रोसेस है कि जैसे जैसे हम ऐसे शुद्ध भक्तों के संग में रहेंगे, जो नियमित रूप से भक्ति कर रहे हैं, और जो श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता के पढ़ने से हम जो है पवित्र हो जाएंगे और भगवान के शुद्ध नाम को का हमें श्रवण होगा, तो हमारे लिए हमारा जो लगाव भगवान के प्रति और बढ़ेगा, और फिर हम जो है भक्ति में उस भाव, ये जो भाव जो यहाँ पे उद्धव अनुभव कर रहे हैं, कोई भी जो भक्त है वो श्रवण और कीर्तन से अगर शुद्ध हो गया है तो वो भी अनुभव कर सकता है। तो ये हमें मापना है कि क्या ये मन के द्वारा है या आत्मा का ये स्तर है, कितना लगाव हमारा भगवान के प्रति है। तो ये जब हम समझ लें तब हम जान सकते हैं कि हम जो अनुभव कर रहे हैं ये भगवान की कृपा से हमारी तीव्रता, तीव्रेण भक्ति योगेन, इस प्रकार से ये श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि हमें जो है भगवान को तीव्रता, कौन से भगवान? जो पुरुषम परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हमें तीव्रता से करनी चाहिए। भगवद गीता में भी
10वें अध्याय में जो चतुर्श्लोकी भगवत गीता है, भगवान बताते कि मेरे भक्तों का लक्षण क्या है, भक्त कैसे हैं, भगवान बताते कि उनका क्या है। मत चित्त मत गत प्राण बोधयंत परस्मै कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। ऐसे भक्त का लक्षण, ये चतुर्श्लोकी गीता में से मुख्य श्लोक से। और कैसे करते हैं? तेषां सतत युक्ता भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। और जब वे ऐसे करते तो भगवान कहते हैं मैं देता हूं, ददामि बुद्धि योगम, मैं उनको रास्ता दिखाता हूं, मैं उनको बुद्धि प्रदान करता। कि किस प्रकार से? ये नमा उपयन्ति ते, किस प्रकार से वे मुझ तक पहुंच सकते हैं। तो ये प्रोसेस है, ये विधि है। आगे के श्लोक में भी और भी वर्णन किया जाएगा कि कैसे हम उस भाव के स्तर पर पहुंच सकते हैं। तो हमें भक्ति इतनी महान है, इतनी सबसे उच्च स्तर का प्राप्त करना, उसको सस्ता बना देते हैं, क्योंकि हम अपने ही मन से, अपने ही नियमों के अनुसार हम भगवान, ठीक है, उसमें जो है विषय जुड़े हुए, अनेक अनेक विषयों के साथ मिश्रित है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं बुद्धि, मन नहीं, भगवान ने नहीं कहा मन, बुद्धि से हमें भगवान को पूजना चाहिए। जो भगवत गीता में भगवान बताते हैं ये रास्ता, और हम ये सब जो पढ़ रहे हैं इसीलिए कि ताकि हम भगवान की महिमा, भगवान के महत्व और भगवान के भक्त क्या है वो समझ सके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। जय।